नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कुछ टेक्निक्स हैं उनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। ये दोस्तों जो है आपके पास किस किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस किस तरह की टेक्निक्स हैं, उनको हमने एक सिंपल सा फिगर है उसके अकॉर्डिंग इनको फाइंड आउट कर लिया है। ये फिगर है दोस्तों, इसमें आपके पास जैसे प्रोसेस बेस्ड है तो प्रोसेस के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, या फिर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं, या फिर एम्प्लॉय के बेसिस पे कौन सी टेक्निक है, इसी तरह प्रोडक्ट के बेस पे कौन सी टेक्निक्स हैं, मटेरियल के बेस पे कौन सी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। एक तो होती है कैड। कैड इज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है वो जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किया है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हो गए। एक तो जो एरर्स की प्रॉब्लम आती थी वो डिजाइन स्टेज पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, वो अब आसान हो गई है, क्योंकि अब बहुत से सॉफ्टवेयर आ गए कैड में। जैसे 3D सॉफ्टवेयर है, जैसे कैटिया, प्रोही, यानी बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी सहायता से हम लोग मशीन को डिजाइन स्टेज पे ही रन करके देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया कैड का। इससे जो एरर्स थी वो मिनिमाइज होती चली गई, और जो फंक्शनिंग का जो रिस्क था वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइजेशन हो गया उसका। तो ये बेनिफिट हुआ कैड का। ऐसे ही है सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जब से जैसे ही अडॉप्ट किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो उससे जो लाइंस हैं वो बैलेंस हो गई, क्योंकि सारा का सारा वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया। मशीन की लोडिंग अनलोडिंग वो भी बहुत आसान हो गई इससे। ऐसे ही वो जो है ऑटोमेटिक जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो होने लग गया, इंस्पेक्शन पूरा कंट्रोल्ड होने लग गया। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट रहे सिम के। ऐसे ही टेक्नोलॉजीज आई यहाँ पे, जो बाकी जो जैसे रोबोटिक्स की, क्योंकि आज के दिन बहुत से ऐसी क्रिटिकल जो जगह होती हैं, हजार्ड जो कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे रोबोटिक आर्म वर्क करती है। जैसे मोल्डिंग का कोई वर्क है तो मोल्डिंग के वर्क में हम लोग रोबोटिक आर्म को यूज़ कर लें ताकि ह्यूमन बीइंग पे अफेक्ट ना पड़े। तो ये इनके बेनिफिट्स हो गए। ऐसे ही ये मॉडर्न जो है आपके पास मेंटेनेंस की टेक्नोलॉजीज आ गई। MMT जो है मॉडर्न मेंटेनेंस की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत ही हायर ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिससे मेंटेनेंस करना आसान हो गया। पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी, तो ये न्यूली टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लोग इनको अप्लाई करके आसानी से हमारा जो सॉल्यूशन है उसको कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो आपके पास टेक्निक है वो है एम्प्लॉय बेस्ड। एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे अब एम्प्लॉयज़ के किस किस तरह की टेक्निक्स हम लोग यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय का हमने प्रमोशन कर दिया टाइमली, जैसे जॉब की सेटिस्फेक्शन दे दी। जॉब की सेटिस्फेक्शन से मतलब कि जॉब एज्योरिटी कि उसको पर्सन को जो है हटाया नहीं जाएगा, इस तरह की, यानी कि जॉब की एज्योरिटी दे दी, इंसेंटिव्स दिए। तो इससे क्या हुआ, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो कोशिश करेगा कि प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उस पर फोकस करेगा, काम करने की कोशिश करेगा। तो ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे ही है प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड से मतलब कि प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर दें। जब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रहता है तो उसके बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि कोई ISO ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनके प्रोडक्ट का वो स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट हैं। अब स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट की बात करें तो क्यों है, क्योंकि ISO जो सर्टिफिकेट है वो क्वालिटी को चेक करने के बाद ही मिलता है। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिलायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, यानी उसको प्रमोट करना। तो ये बेसिस है जो कि प्रोडक्ट के आधार पे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही है मटेरियल बेस्ड। मटेरियल बेस्ड में क्या क्या होता है कि मटेरियल की प्रॉपर प्लानिंग हो। मटेरियल मान लो हम एस्टिमेट करके चलें कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितने मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ पे, तो उसके बेसिस पे चलें, तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। ऐसे ही मटेरियल परचेजिंग, मटेरियल को जो है हम लोग परचेज करें, राइट क्वालिटी का मटेरियल परचेज करें, राइट क्वांटिटी में करें, राइट प्लेस से करें, तो बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। और उसका स्टोरेज प्रॉपर ढंग से करें। स्टोरेज में, इन्वेंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से मटेरियल खराब हो जाते हैं, तो मटेरियल जो है उसकी इन्वेंट्री पे बहुत फोकस करना पड़ता है। इसीलिए आज के दिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स बन चुकी हैं। तो ये इनके बेनिफिट्स मिलते हैं। लास्ट है इसमें प्रोसेस बेस्ड। प्रोसेस के बेसिस पे, प्रोसेस के बेस से मीनिंग क्या है कि जो मेथड है वो मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है, मेथड प्रॉपर राइट मेथड अप्लाई करें। प्रॉपर राइट मेथड अप्लाई करेंगे तो वो एक राइट टेक्निक का यूज हो गया, और राइट टेक्निक जब यूज होती है तो प्रोडक्टिविटी हमेशा
इंप्रूव होती है। और जॉब का डिजाइन जो है वो प्रॉपरली हम सही तरीके से करें तो वहां पे बहुत सारे बेनिफिट्स यानी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होती है। तो ये टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के बेसिस पे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी नेट जो आउटपुट है इनपुट के बेसिस पे पर यूनिट जो इनपुट देंगे उसके बेसिस पे नेट आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स।